जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और किसी सपने को महसूस करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वह केवल कल्पना है या उस कल्पना में कोई शक्ति छिपी है? विज्ञान और अनुभव दोनों ये सिद्ध करते हैं कि इंसान की सोच उसकी दुनिया को आकार देती है। आप जिस तरह से सोचते हैं, उसी दिशा में आपकी ऊर्जा बहती है और वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। सोचने का तरीका, गहराई, निरंतरता और उस सोच के साथ जुड़ी भावना ही वो चीजें हैं जो अंततः आपके जीवन को बदल सकती हैं। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं, तब आपका मस्तिष्क, आपकी चेतना और यहां तक कि आपका अवचेतन मन भी उस लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देता है। पर यह प्रक्रिया केवल चाहने तक सीमित नहीं रह सकती। इसे एक मजबूत इरादे, सजीव कल्पना और सतत क्रिया के साथ जोड़ना होता है। कल्पना कीजिए एक किसान की, जो बीज बोते समय इस विश्वास के साथ खेत में हल चलाता है कि कुछ महीनों बाद यही बीज फसल बनकर लहराएंगे। वह इस विचार के साथ काम करता है कि परिणाम निश्चित है, बस उसे मेहनत और देखभाल करनी है। उसी तरह जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों को सोचते हैं, तो उन्हें केवल ख्वाब न बनाएं। उन्हें इस विश्वास के साथ देखें कि ये हकीकत बनने वाले हैं। आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी भावना उस बीज की तरह है जिन्हें सही वातावरण, समय और निरंतर देखभाल की जरूरत होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन अगले ही पल मन में संशय भर जाता है, क्या मैं वाकई ऐसा कर पाऊंगा? यही संशय वह दीमक है जो सोच को भीतर से खोखला कर देता है। जब तक सोच के साथ अडिग विश्वास नहीं जुड़ता, तब तक वह केवल एक विचार बना रह जाता है, हकीकत नहीं बनता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे ऊंची उड़ान का सपना देखना पसंद था। लोगों ने उसे ताना मारा, कहा कि तुम एक किसान के बेटे हो, तुम्हारे नसीब में तो हल चलाना ही लिखा है। लेकिन उस लड़के ने अपनी सोच पर पहरा बिठा दिया। वह रोज अपनी आंखें बंद करके खुद को एक बड़ा वैज्ञानिक बनते देखता। वह किताबें पढ़ता, खाली समय में आविष्कारों के बारे में सोचता और अपने पुराने रेडियो को खोल खोल कर समझता कि बिजली कैसे काम करती है। उसके अंदर एक जुनून था जो सिर्फ सोच तक सीमित नहीं था। वह सोच को दिन प्रतिदिन की मेहनत में ढाल रहा था। सालों की मेहनत और विश्वास के बाद वही लड़का देश का एक प्रतिष्ठित इंजीनियर बना। वह कहता है कि जब लोग उसे रोकते थे, तो वह उनकी बातों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान देता था। यही फर्क होता है। बाहर की आवाजें कभी कभी इतनी तेज होती हैं कि वे हमारे अंदर की आवाज को दबा देती हैं, लेकिन जिसने अपनी सोच को भीतर से चमकाया है, उसे कोई भी अंधकार नहीं रोक सकता। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य की सजीव कल्पना करते हैं और नियमित रूप से उसे दोहराते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस कल्पना को एक वास्तविक अनुभव मानने लगता है। न्यूरॉन्स उस अनुभव से जुड़ी छवियों को ऐसे दर्ज करने लगते हैं जैसे वह सचमुच हो रहा हो। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, दिमाग की वह क्षमता जिसमें वह खुद को नए अनुभवों के हिसाब से ढालता है। जब आप रोज खुद को सफल होते देखते हैं, तो आपका दिमाग उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, मानो वह मार्ग पहले से मौजूद है। यही कारण है कि महान खिलाड़ी विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं। वे खुद को जीतते हुए, गोल मारते हुए, रेस पूरी करते हुए सोचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सोच से रास्ता बनता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि क्या आप अपने भीतर वह सोच विकसित कर पा रहे हैं जो उसे प्राप्त कर सके। क्या आप अपने सपनों को केवल ख्वाब मानते हैं या उन्हें सच करने की ठान चुके हैं? जब आप अपनी सोच को आदत बना लेते हैं, तो वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। फिर आप वह इंसान नहीं रहते जो केवल सोचता है, आप वह बन जाते हैं जो सोच के अनुसार जीता है, काम करता है और वह सब पा लेता है जो कभी नामुमकिन लगता था। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। मन बेचैन होता है, दिल थक जाता है और लगता है जैसे आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रही। लेकिन ऐसे ही पलों में आपकी सोच एक दीपक बन सकती है जो अंधकार में भी दिशा दिखा सके। याद रखिए, बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, आपकी अंदर की दुनिया, आपकी सोच हमेशा आपके हाथ में है। आप तय करते हैं कि आप किसे महत्व देंगे, हार मानने को या एक बार फिर खड़े होने को। और यहीं पर फर्क पड़ता है दोस्तों। यही वो जगह है जहां आपकी सोच आपकी तकदीर बन जाती है। अगर आज आप टूटे हुए हैं, निराश हैं
तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, यह समय है खुद से बात करने का। अपनी आत्मा की गहराई में जाकर पूछिए, क्या आप वाकई हार मानना चाहते हैं? क्या आप वही इंसान हैं जो थोड़ी सी मुश्किलों में झुक जाता है, या फिर आप वो हैं जो उठकर फिर से चलना जानता है, चाहे रास्ता कैसा भी हो? जब आप खुद से सच्ची बात करते हैं तो दिल की गहराई से एक आवाज उठती है, मैं कर सकता हूं। यही वो आवाज है जिसे आपको पकड़ना है, थाम लेना है और फिर कभी जाने नहीं देना है। आप जो सोचते हो वही होता है, लेकिन सिर्फ तब जब वह सोच केवल हवा में नहीं बल्कि आपके लहू में दौड़ने लगे। आपकी हर सांस, हर कदम, हर कोशिश उस सोच से बंधी हो। जब आप सुबह उठें तो यही सोचें कि आज का दिन मेरे लिए है, मेरी मेहनत के लिए है, मेरे सपने के लिए है। और रात को सोते समय खुद से कहें, मैं एक कदम और करीब गया हूं उस इंसान के जो मैं बनना चाहता हूं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान नहीं है, यह जीवन की सच्ची समझ है कि जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बनते हैं। आप किसी भी महान व्यक्ति की कहानी उठाकर देख लीजिए। उन्होंने सब कुछ खोया, अपमान सहा, अकेलापन झेला, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को कभी गिरने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सोच गिर गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। उन्होंने खुद को हर दिन यह याद दिलाया कि मैं खास हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं। यही वो भावनात्मक मंत्र है जिसे हमें भी अपनाना होगा। खुद को देखिए जैसे आप एक कलाकार हैं और आपकी सोच आपकी कूची है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही तस्वीर आप अपनी जिंदगी में भरते हैं। और अगर कभी ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, कि कोई नहीं समझता आपको, तो मेरी यह आवाज आपके लिए है। मैं आपसे कहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे हजारों हैं जो दिन रात अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ बिना बताए रोते हैं, कुछ मुस्कान के पीछे दर्द छुपाते हैं, लेकिन एक बात सब में समान है, वो सोचते हैं कि एक दिन सब बदलेगा, और यही सोच उन्हें चलता रखती है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक लड़की थी जो गरीबी में पली बड़ी। घर में एक बल्ब भी मुश्किल से जलता था, लेकिन उसके भीतर एक रोशनी थी, सोच की रोशनी। वह रोज खुद से कहती, मेरा नाम एक दिन दुनिया जानेगी। और वह सोच यूं ही नहीं आई। उसने अपने अंदर विश्वास बोया, हर असफलता को सबक बनाया, और जब कोई कहता कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तो वह मन ही मन मुस्कुराती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सोच में ताकत है। आज वह लड़की एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है, लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच को अपनी पहचान बना लिया। आपको भी यही करना है। आप अपनी जिंदगी के नायक हैं। यह किसी और की कहानी नहीं, आपकी है। अगर आज आप दर्द में हैं, तो उसे एक जड़ की तरह इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी सफलता का पेड़ निकलेगा। अगर लोग आपको कमजोर समझते हैं, तो उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। खुद को सही साबित कीजिए। जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो पूरी दुनिया खुद ब खुद बदलती नजर आती है। और अब इस पल मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। खुद से कहिए, मैं अपने सोच से अपने भविष्य को आकार दे रहा हूं। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। मेरी मेहनत मायने रखती है। मेरी सोच मेरी ताकत है। मैं हार नहीं मानूंगा। इन्हें केवल शब्द न बनने दें, इन्हें अपनी सांसों में बसाइए। हर सुबह, हर रात इन्हें दोहराइए, जब तक आपकी सोच और आपकी हकीकत एक न हो जाए। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी जोर से धक्का देती है कि हम अंदर तक हिल जाते हैं। भरोसा टूटता है, लोग बदलते हैं, हालात कड़े हो जाते हैं, और लगता है कि जैसे अब आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी उस मोड़ पर रुककर खुद से पूछा है, क्या यही मेरी कहानी का अंत है? नहीं, यह अंत नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अभी तक अपनी सोच की असली शक्ति को पहचाना ही नहीं है। यह वो शक्ति है जो अंधेरे में चिराग जलाती है, जो गिरने पर उठना सिखाती है, जो कहती है, एक बार और कोशिश करो, इस बार तुम हारने नहीं आए हो। जब आपका दिल बहुत कुछ सह चुका होता है, जब आपकी आत्मा थक चुकी होती है, तब भी आपकी सोच ही वो आखिरी चीज होती है जो आपको थाम कर रखती है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको गंभीरता से ले, तो पहले खुद को गंभीरता से लेना सीखिए। खुद से प्यार करना, खुद पर भरोसा करना, और अपने भीतर उस सपने की लौ को जिंदा रखना, यही पहला कदम है बदलाव की ओर। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले बाहर की दुनिया बदलनी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भीतर बदल जाता है, वही बाहर भी सब कुछ बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक इंसान को,
जिसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न सहारा, न कोई पहचान, लेकिन उसके पास था एक अडिग इरादा और एक ऐसी सोच जो हर असफलता को सबक मानती थी। वह रोज आईने में खुद को देखता और खुद से कहता, मैं टूट सकता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे उसकी सोच उसके हाव भाव में उतर आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकने लगा और उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो सपनों में होती है। एक दिन वही इंसान सफलता की ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा कि जिन लोगों ने कभी उसे नीचा दिखाया था, वे ही उसे सलाम करने लगे। आप भी उस इंसान की तरह हैं। आपके अंदर भी वही लौ है, वही क्षमता है, वही हिम्मत है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको खुद उस सोच पर भरोसा करना होगा। यह मत सोचिए कि अभी कुछ नहीं बदला, इसलिए कुछ नहीं बदलेगा। जो अंदर जागा नहीं, वो बाहर कभी दिखेगा भी नहीं। जब आप सोचते हैं कि मैं इस वक्त जितना दुख में हूं शायद ही कोई और होगा, तब खुद से एक वादा कीजिए, मैं इस दुख को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं इसे अपनी शक्ति में बदलूंगा। हर भावना, चाहे वह गम हो या डर, आपकी सोच के साथ मिलकर आपको या तो कमजोर बना सकती है या अपराजेय। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे पकड़ते हैं, डर या विश्वास। विश्वास एक ऐसा बीज है जो वक्त लगाकर भी उगता है, लेकिन जब उगता है तो छांव भी देता है और फल भी। इसलिए आज जब आप ये सुन रहे हैं, अपने दिल में विश्वास बोइए। यह सोचिए कि आज का संघर्ष कल की मुस्कान बन सकता है, और वह मुस्कान आपकी होगी क्योंकि आपने आज हार मानने से इनकार कर दिया। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह यह नहीं सोचता कि कल बादल थे, बारिश थी या कोई उसे देख भी रहा है या नहीं। वह बस अपना काम करता है, रोशनी फैलाना। उसी तरह आपको भी अपने सपनों की रोशनी फैलानी है, चाहे दुनिया कितनी भी उदास हो। आपकी सोच आपकी रोशनी है और इस रोशनी को सिर्फ आप ही जला सकते हैं। यह मत सोचिए कि आपकी सोच छोटी है या आपकी कहानी साधारण है। कोई भी महानता साधारण शुरुआत से ही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई सोचता है और छोड़ देता है, और कोई सोचता है और तब तक चलता है जब तक सोच सच्चाई न बन जाए। इस समय मैं चाहता हूं कि आप खुद को महसूस करें, उस दर्द को, उस इच्छा को, उस चाह को जो आपके दिल में कहीं गहरी छुपी हुई है। उसे सतह पर लाइए, उसे शब्दों में ढालिए और खुद से कहिए, मैं इस बार नहीं रुकूंगा। मैं जो सोच रहा हूं वही मेरा कल बनेगा, क्योंकि मैं अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा, मैं उन्हें जीने के लिए तैयार हो रहा हूं। इस सोच को सिर्फ आज के लिए नहीं, हर दिन के लिए जिंदा रखिए, क्योंकि यही सोच, यही जज्बा, यही जिद आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी जिंदगी की ठोकरें हमें इस कदर तोड़ देती हैं कि हमारी सांसें तो चलती हैं, लेकिन हमारी आत्मा थम जाती है। हम जीते हैं मगर भीतर से मर चुके होते हैं। ऐसे समय में जब कोई आपसे पूछता है कैसे हो, तो आप मुस्कुराकर जवाब देते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बहुत धीरे से कहती है कुछ भी ठीक नहीं है, मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं। अगर आज आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपसे यह कहने आया हूं, आप अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। आप टूटे हो, हाँ, लेकिन खत्म नहीं। और जब तक सोच बाकी है तब तक आशा भी बाकी है। आपने जो कुछ सहा है वह किसी को दिखता नहीं। आपने जो आंसू चुपचाप तकिए में छुपा दिए हैं, उन्हें किसी ने नहीं सुना। लेकिन मैं जानता हूं कि वो आंसू किसी कमजोरी की निशानी नहीं है। वे इस बात का सबूत हैं कि आप अब भी महसूस करते हैं, अब भी भीतर कहीं एक उम्मीद है जो आपको रोकती नहीं, बल्कि धीरे से कहती है एक बार और कोशिश करो। और यही सोच, यही भीगी हुई सी, कांपती हुई पर थामे खड़ी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आप जो सोचते हो वही होता है। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि आप सफल होने की कल्पना करो। इसका मतलब है अपने भीतर की टूटी हुई आवाजों को भी सुनो और उन्हें धीरे धीरे विश्वास में बदलो। सोच कोई नारा नहीं है, ये एक अभ्यास है। रोज, हर सुबह, हर रात, हर ठोकर के बाद अपने आप से कहना कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अभी जिंदा हूं, और जब तक जिंदा हूं मेरी सोच जिंदा है, और जब सोच जिंदा है तब तक सब कुछ संभव है। एक बार एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को एक कहानी सुना रहा था। उसने कहा कि हमारे भीतर दो भेड़िए रहते हैं, एक डर और हार का, दूसरा हिम्मत और उम्मीद का। पोते ने पूछा, दादाजी, इन दोनों में जीतता कौन है? दादा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसे तुम रोज खाना देते हो
यही आपकी सोच है। अगर आप रोज खुद को कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो वही सोच आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी सी हिम्मत खुद में बोते रहेंगे, तो वही सोच एक दिन आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां आप खुद पर गर्व करेंगे। यह रास्ता आसान नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सोच को हर दिन संवारना, विश्वास बनाए रखना जब चारों ओर अंधेरा हो, यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आप इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि यह आसान है, आप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप ठहरने का दर्द अब और सह नहीं सकते। क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी आग है जो कहती है, मैं इससे ज्यादा हूं, मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। और यही सोच, यही वाक्य आपकी आत्मा की आवाज है। जिन लोगों ने बड़ी चीजें हासिल की, उन्हें भी यही डर लगता था जो आज आपको लगता है। लेकिन उन्होंने अपने डर से दूर भागने के बजाय उसे गले लगाया। उन्होंने डर को एक संकेत माना कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने अपनी सोच को अपने डर से बड़ा बना दिया। और आप भी यही कर सकते हैं। आपके पास वो हर चीज है जो किसी को महान बना सकती है। बस आपको अपनी सोच पर भरोसा करना होगा, रोज, बार बार, बिना थके। आज अगर आप खुद को टूटे हुए, थके हुए या खोए हुए महसूस करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप बदल रहे हैं, आप ढल रहे हैं, और इस प्रक्रिया के बीच जो सबसे जरूरी चीज है, वो है आपकी सोच। इस सोच को न गिरने देना, इसे पकड़ कर रखना। यह आपकी सांस है, यह आपकी दिशा है, और यही आपकी शक्ति है। अब इस पल गहरी सांस लीजिए और खुद से एक वादा कीजिए। कहिए, मैं अब और नहीं छुपूंगा, मैं अब और खुद को कम नहीं आंकूंगा। मैं अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा, मैं टूटूंगा लेकिन फिर से जुड़ूंगा। क्योंकि मैं वो हूं जो रुकने के लिए नहीं बना, मैं चलने के लिए बना हूं, उड़ने के लिए बना हूं, जीतने के लिए बना हूं। जब आप थक जाते हैं, जब दुनिया से, हालात से और कभी कभी खुद से भी लड़ते लड़ते आपकी सांसें भारी हो जाती हैं, तो बस एक बार ठहर जाइए। अपने दिल की धड़कनों को सुनिए। क्या आप महसूस कर सकते हैं वो अब भी धड़क रही हैं? इसका मतलब है कि आपकी कहानी अब भी जारी है। आप अभी भी इस संसार में हैं क्योंकि कुछ अधूरा है, और शायद वो अधूरापन ही आपको फिर से जीने की वजह देगा। लोग आपको समझें या ना समझें, हालात आपके अनुसार हों या नहीं, लेकिन अगर आप अपनी सोच को थामे रहें, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी सोच सिर्फ विचार नहीं है, यह आपके जीवन का इंजन है। यह हर उस रास्ते को संभव बनाती है जो अभी आपको नामुमकिन लगता है। सोच कोई दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन यही वो ऊर्जा है जो आपकी आंखों में चमक लाती है, आपकी चाल में आत्मविश्वास भरती है, और आपकी खामोशी में भी शक्ति भर देती है। इसीलिए जब आप दुखी हों, टूटा महसूस करें, तो सबसे पहले अपनी सोच को थामिए, क्योंकि अगर वो साथ रही तो फिर आप कहीं नहीं खोएंगे। मैं जानता हूं कि कुछ रातें बहुत लंबी होती हैं, जब नींद तो नहीं आती, लेकिन आंखें बंद करके सिर्फ एक ही सवाल मन में घूमता है, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? क्या वाकई कुछ बदलने वाला है? और फिर उन सवालों में सन्नाटा घुलने लगता है। लेकिन उसी सन्नाटे में एक उम्मीद भी होती है, छोटी सी, धीमी सी, मगर जिंदा। और वही उम्मीद सोच बन जाती है, और वही सोच किसी दिन आपकी जीत की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। याद रखिए, आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे गहरी शक्ति है। अगर आप रो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अब भी जुड़ सकते हैं, अब भी महसूस कर सकते हैं, अब भी उम्मीद कर सकते हैं। तो जब आप रोएं, तो डर से मत रोइए, उम्मीद के लिए रोइए। अपनी आत्मा को साफ कर दीजिए और फिर सोचिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं? जब जवाब आए अपने लिए, तब समझिए कि आप सही दिशा में हैं। कभी किसी आईने के सामने जाकर खुद को आंखों में आंखें डालकर देखिए और खुद से कहिए, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत बनूंगा, तुम्हारी आवाज बनूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम वो हो जो जलते हुए रास्तों पर भी चल सकता है। तुम वो हो जो हारा नहीं बल्कि थमा है और अब फिर से उठने वाला है। यह संवाद, यह रिश्ता आपके और आपकी सोच के बीच का सबसे पवित्र रिश्ता है। दुनिया बदलती है, समय बदलता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक चीज जो हर वक्त आपके साथ होती है, वो है आपकी सोच। ये न जंग खाती है, न थकती है, बस आपको चाहिए कि आप उसमें जान डालें। हर दिन, हर सुबह
एक नई ऊर्जा के साथ खुद को जगाइए, अपने मन को उठाइए और खुद से कहिए, जो मैं सोचता हूं वही मैं बनूंगा। अगर मैं खुद को एक योद्धा समझूं तो मैं हार नहीं सकता। अगर आपने कभी खुद को कमजोर समझा है तो उस सोच को आज के बाद विदा कर दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक उदाहरण हैं। आपके भीतर ऐसी प्रेरणा छुपी है जो न जाने कितने और दिलों को रोशनी दे सकती है, लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी सोच को खुद रोशनी बनने देंगे। इसे छोटा मत आंकिए, ये वही सोच है जो एक किसान के बेटे को राष्ट्रपति बना सकती है, एक छोटे गांव की लड़की को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा सकती है, और एक टूटा हुआ इंसान खुद को फिर से जोड़कर दुनिया को दिखा सकता है कि चमत्कार कैसे होते हैं। तो अब आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, अपने आप से एक सच्चा वादा, कोई दिखावे के लिए नहीं, कोई और को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। कहिए, मैं अपनी सोच को गिरने नहीं दूंगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, मैं थका हूं पर हारा नहीं, मैं टूटा हूं पर बिखरा नहीं, मैं फिर बनूंगा, और इस बार अपनी सोच से ही अपना संसार रचूंगा। यह वादा, यह प्रण आज से हर दिन दोहराइए। अपने नाम से, अपनी पहचान से, अपनी कहानी से फिर से रिश्ता जोड़िए, और यकीन मानिए, जो आप सोचेंगे वही एक दिन सच बन जाएगा। कभी आपने खुद से पूछा है कि आप क्यों बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं? क्यों हर दर्द, हर ठोकर, हर तिरस्कार के बाद भी आप चल पड़ते हैं? क्योंकि आपके भीतर कोई है जो हार मानने से इनकार करता है। वो आपकी आत्मा है, और आत्मा तब तक नहीं हारती जब तक आपकी सोच जिंदा रहती है। आपकी सोच ही वो आवाज है जो आपको उस समय भी सहारा देती है जब आसपास कोई नहीं होता। सोच आपको बताती है, तू अब भी सक्षम है, अब भी लड़ सकता है, अब भी मुस्कुरा सकता है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर नया दिन आपको दोबारा शुरुआत करने का मौका देता है, और हर बार जब आप सुबह उठते हैं तो वो सिर्फ एक अलार्म नहीं होता, वो आपके सपनों की घंटी होती है। कहती है, उठो, आज भी तुम्हारे पास मौका है सोच को हकीकत में बदलने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि हालात बदलें, फिर वे खुद को बदलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपने भीतर की सोच बदलते हैं तभी आपके हालात अपने आप बदलने लगते हैं। ये सब कुछ बाहर से शुरू नहीं होता, ये सब अंदर से शुरू होता है। सोच एक बीज है और आपका प्रयास उस बीज की खाद है। रोज पानी दो उस सोच को, रोज भरोसे की धूप दिखाओ, और एक दिन वही सोच एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगी, जिसकी छांव में आप और आप जैसे अनगिनत लोग सुकून पाएंगे। मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ खोया है, वो लोग खोए जिन पर भरोसा था, वो मौके खोए जिनका इंतजार था, और कभी कभी खुद को भी खो बैठे। लेकिन आप जो अभी सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने खुद को पूरी तरह से खोया नहीं है। आपके भीतर अब भी एक आवाज बाकी है, और जब तक वो आवाज बाकी है तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। उस आवाज को दबाइए मत, उसे पनपने दीजिए। वो सोच ही आपको फिर से गढ़ेगी। आपने देखा होगा, अंधेरी रातों के बाद ही सुबह आती है, लेकिन वो सुबह चुपचाप नहीं आती, वो अंधेरे से लड़ती है, उसे पीछे धकेलती है, तब जाकर प्रकाश फैलता है। आपकी सोच भी वैसी ही है, उसे भी पहले डर से, संदेह से, असफलता से लड़ना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप उसे थोड़ा सा विश्वास देते हैं, वो रोशनी बन जाती है। इसलिए जब अगली बार मन कहे कि अब नहीं होता, तब उसे प्यार से जवाब दीजिए, एक बार और कोशिश करता हूं, सिर्फ एक बार और। कभी कभी आप अकेले पड़ जाते हैं, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता, आपका संघर्ष किसी की नजर में नहीं आता, लेकिन ये जान लीजिए, ब्रह्मांड देख रहा होता है। वह हर उस सोच को सुन रहा होता है जो आप खुद से कहते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं असफल नहीं हो सकता, तब पूरी कायनात धीरे धीरे आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। जो आप सोचते हैं वही आप ब्रह्मांड को आदेश देते हैं, और वह आदेश समय के साथ हकीकत बनता है। अब सोचिए, अगर आज आप खुद को सिर्फ थोड़ा सा और संभाल लें, अगर आप आज सिर्फ एक पल के लिए भी खुद से यह कह दें, मैं इस दुनिया में किसी वजह से आया हूं, मैं यूं ही नहीं हूं, मेरी सोच मायने रखती है, मेरे सपने मायने रखते हैं, तो सोचिए आने वाले समय में वो कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। कोई नहीं जानता आपकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उसमें कमजोरी नहीं, साहस लिखा हो, हार नहीं, उम्मीद लिखी हो। मैं चाहता हूं कि आप आज रात जब सोने जाएं तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं काफी हूं, मैं सक्षम हूं, मेरी सोच मेरे साथ है, और जब तक वो है
मैं कहीं नहीं हार सकता। ये छोटा सा वाक्य ही आपके भीतर वो ऊर्जा पैदा कर सकता है जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। क्योंकि बार बार यही सिद्ध हुआ है, जो सोचता है कि वो कर सकता है वही सच में कर पाता है। इसलिए अपने भीतर उस सोच को जगाइए जो अडिग है, सच्ची है और हिम्मत से भरी हुई है। अपने मन में वो चित्र बनाइए जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं और फिर हर दिन उसे सोच में दोहराइए, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपका भविष्य बन जाता है। सोच कोई तिलिस्म नहीं है, लेकिन यह वह चिंगारी जरूर है जो एक दिन पूरे जीवन को आग की तरह रोशन कर सकती है। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि लगता है बस अब रुक जाना चाहिए, लगता है अब कोई फायदा नहीं, सब बेकार है। लेकिन यहीं इसी मोड़ पर जब आप बिल्कुल छोड़ देने वाले होते हैं, वहीं से जिंदगी करवट लेती है। क्योंकि अक्सर हम तब हार मान लेते हैं जब जीत बस कुछ कदम दूर होती है। और अगर आप उस आखिरी मोड़ पर भी सोच को थामे रहें तो वही सोच चमत्कार बन जाती है। याद रखिए, हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप खुद ही अपनी मंजिल से एक कदम और दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस वक्त खुद से बस यह कह दें मैं कोशिश कर सकता हूं, तो आप उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जिसके पार आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली होती है। यह सिर्फ एक सोच है, लेकिन यही सोच सब कुछ है। आपने कभी बारिश को देखा है? वो कितनी शांति से गिरती है, मगर हर बार जमीन को नया जीवन दे जाती है। वैसे ही आपकी सोच भी है। जब वह शांति से निरंतर गिरती है तो वो सूखे पड़े सपनों को फिर से हरा भरा कर देती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को सिर्फ सोच न रहने दें, उसे रोज महसूस करें, उसमें जान डालें, उसे अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने विश्वास से हर दिन सींचें। इस दुनिया में हर एक महान इंसान की कहानी एक ऐसे पल से शुरू होती है जब उसे किसी ने नहीं समझा, किसी ने समर्थन नहीं किया और चारों ओर बस नाउम्मीदी थी। लेकिन एक चीज जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है वो है उनकी सोच। उन्होंने हालातों को देखा, पर हालातों से डरकर सोचना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी ही सोच को ढाल बना लिया और उसके सहारे आगे बढ़ते चले गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया हो सकता है आपने खुद भी कई बार खुद को कम समझा हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाने आया हूं, आप वो नहीं हैं जो हालात ने बना दिया, आप वो हैं जो आप खुद को सोचते हैं। और अगर आप अभी इस वक्त ये सोच लें कि मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए पूरा ब्रह्मांड आपकी राह को साफ करने लगेगा। अगर आज आप अकेले हैं तो ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह सोचिए कि ब्रह्मांड आपको खुद को खोजने का समय दे रहा है। यह अकेलापन, यह सन्नाटा, ये सब आपको अपनी भीतर की आवाज सुनाने के लिए है। और उस आवाज में वो शक्ति है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। लेकिन वो तब होगा जब आप उसे सुनेंगे, मानेंगे और उस पर चल पड़ेंगे। कभी कोई आपको कहे कि तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी नहीं जानता। वो नहीं जानता कि तुमने क्या क्या सहा है और फिर भी कैसे हर सुबह खुद को खड़ा किया है। वो नहीं जानता कि जब सबने मुंह मोड़ लिया तब भी तुमने खुद को नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी सोच की ताकत नहीं जानता। तो अब समय है उस सोच को दुनिया को दिखाने का। अब समय है उस सोच को एक रूप देने का। अपने सपनों में, अपने प्रयासों में, अपने हर उस काम में जिसमें आपका दिल है। यह रास्ता आसान नहीं होगा। हो सकता है कई बार फिर से चोट लगे, दिल दुखे, आंसू आए, लेकिन अब की बार आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब की बार आप सोच के साथ चल रहे होंगे। अब की बार आपकी हड्डियां नहीं, आपकी हिम्मत बोलेगी। और अगर कभी फिर भी मन डगमगाए तो बस अपने भीतर गहराई में जाकर खुद से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी सोच मेरे साथ है। और जब सोच साथ हो तो कोई रास्ता असंभव नहीं। मैं रो सकता हूं, थक सकता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तय किया है, मैं सोचूंगा और वही सोच मेरी मंजिल बनाएगी। आपका हर पल, हर सांस, हर विचार एक बीज है, और एक दिन ये बीज एक ऐसी जिंदगी देगा जिस पर आप खुद गर्व करेंगे। इसलिए सोचते रहिए, भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही सच में एक दिन आप बनते हैं। कभी आपने किसी बच्चे को देखा है जो चलना सीखता है? वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और बार बार यही दोहराता है, लेकिन हार नहीं मानता। उसके भीतर कोई यह नहीं कहता कि अब रहने दो, ये तेरे बस की बात नहीं। नहीं, उसके भीतर बस एक मासूम लेकिन अडिग सोच होती है।
मुझे चलना है, और उस एक सोच से वह एक दिन दौड़ने लगता है। अब सोचिए, जब एक बच्चा बिना किसी अनुभव, बिना किसी डर के बस अपनी सोच के भरोसे चलना सीख सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपने तो जिंदगी देखी है, ठोकरें खाई हैं, आंसू पिए हैं, और फिर भी जिंदा हैं। तो क्या अब भी आपको अपनी सोच पर शक है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे, अब आप जीवन को फिर से आकार दे रहे हैं। हर वो इंसान जो कभी जीत पाया, पहले बहुत हारा था, लेकिन उसने हार में भी कुछ सीखा और अपनी सोच को कभी टूटने नहीं दिया। यही फर्क है। हालात सबके बुरे आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई उन हालातों से डरकर बैठ जाता है और कोई उनसे लड़कर नई कहानी लिख देता है। और मैं जानता हूं, आप दूसरी तरह के इंसान हैं। आप वो हैं जो जले हुए पुलों पर भी उम्मीद के दीपक जला सकते हैं। और अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि आपने कैसे संभाला खुद को, तो सिर्फ एक बात कहना, मैंने अपनी सोच नहीं छोड़ी। यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। सोच सिर्फ रास्ता नहीं है, सोच वो रोशनी है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। जब कोई पास नहीं होता, तब भी सोच आपके साथ होती है, और जब आपका भरोसा डगमगाता है, तब वही सोच कहती है, बस थोड़ा और, मंजिल पास है। याद रखिए, आप जिस दर्द से गुजरे हैं वो बेकार नहीं जाएगा। आपने जो सहा है वो एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा। आपके आंसू किसी और की हिम्मत बन सकते हैं, आपके घाव किसी और की राह रोशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपनी सोच को ढाल बना लेंगे, क्योंकि इस सोच में वो आग है जो राख से भी नई जिंदगी पैदा कर सकती है। आपकी सोच आपको बार बार आवाज देती है, खुद पर भरोसा रख, तुझे नहीं पता तू कितना मजबूत है। और जब आप उस आवाज को सुन लेते हैं, तो फिर दुनिया का कोई डर, कोई तिरस्कार, कोई असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। आप फिर से खड़े हो जाते हैं, थोड़ा कांपते हुए, लेकिन और ज्यादा सच्चे और ज्यादा मजबूत। और जब आप खड़े होते हैं, तो आप अकेले नहीं उठते। आपके साथ उन तमाम सपनों की उम्मीदें उठती हैं जो आपके अंदर सालों से छुपी थी। आपके साथ उन लोगों की प्रेरणा उठती है जो कभी खुद को अकेला समझ बैठे थे। और सबसे बड़ी बात, आपके साथ आपकी आत्मा उठती है जो बहुत दिनों से इंतजार में थी कि आप एक बार फिर खुद को पहचाने। इसलिए मैं आज आपसे सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी सोच को मरने मत दीजिए, उसे डर के हाथों सौंप मत दीजिए। दुनिया आपको गुमराह कर सकती है, ठुकरा सकती है, गिरा सकती है, लेकिन अगर आपने अपनी सोच को थामा रहा, तो वही सोच आपको उठा लेगी, सहेज लेगी और फिर से चलना सिखा देगी। अपने अंदर झांकिए, वहां एक चिंगारी है जो बस थोड़े से भरोसे से आग बन सकती है। और जब वो आग जलती है, तो वो सिर्फ अंधेरे को खत्म नहीं करती, वो खुद को फिर से जन्म देती है। इसीलिए अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो मुस्कुराइए और कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं टूटा हूं लेकिन बिखरा नहीं। सोच आज भी जिंदा है, और जब तक वो है, मैं किसी भी हालात को जीत सकता हूं। आपकी कहानी अभी बाकी है, आपकी लड़ाई अभी अधूरी है, लेकिन आपके अंदर जो सोच है, वही कल आपका अभिमान बनेगी। उसे गिरने मत दीजिए, क्योंकि जब सोच मजबूत होती है, तब इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। अगर कभी आप अपने दिल की गहराई में उतरकर देखेंगे, तो पाएंगे कि वहां आज भी कुछ बाकी है। एक सपना, एक ख्वाहिश, एक आवाज जो बस यही कहती है, मुझे मत भूलो, मैं अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा हूं। और यही आपकी असली शक्ति है। लोग आपकी हिम्मत को आंक नहीं सकते, क्योंकि उन्हें वो नहीं दिखता जो आपके अंदर चलता है। लेकिन आप जानते हैं, आपने खुद से कितनी बार वादा किया है, कितनी बार टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ा है, और अब समय है उस सोच को पूरे विश्व को दिखाने का। आपका आज का संघर्ष, आपका आज का अकेलापन, आपकी यह खामोशी, यह सब कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपकी सोच दिशा पकड़ती है, तो वह हर ठोकर को एक सीढ़ी बना देती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उस सोच को मरने मत दीजिए। जब लोग आपको रोकें, तब आप धीमे से मुस्कुराइए, क्योंकि आपको मालूम है, आपकी सोच ने आपसे जो वादा किया है, वह समय आने पर खुद को पूरा करेगा। कभी कभी दुनिया आपसे पूछती है, तुम अब भी क्यों लड़ रहे हो? और आप जवाब नहीं देते, क्योंकि आपकी लड़ाई दिखती नहीं, आपकी सोच की आग बाहर से नहीं दिखाई देती। लेकिन यही वो आग है जो एक दिन आपको रोशनी में खड़ा कर देगी, जहां लोग चकित होकर पूछेंगे, तुमने ये कैसे किया? और तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने हार मानने की नहीं,
सोचने की आदत डाली थी। हर रात जब आप थक कर बिस्तर पर गिरते हैं और आंखें बंद करके सोचते हैं, तो वही सोच आपकी सांसों में घुलकर कहती है, मैं अभी हूं, बस मुझे थोड़ा और जगा लो, हम बहुत पास हैं। यह आपकी आत्मा की पुकार है। इसे अनसुना मत कीजिए। चाहे कितनी भी ठोकरें लगी हों, चाहे कितने ही सपने अधूरे रह गए हों, आपकी सोच अभी भी रास्ता ढूंढ सकती है। और सुनिए, कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं होती जितनी हमारी हार मानने की सोच उसे बना देती है। अगर आप सोच लें कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, तो रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। आप पत्थरों पर चलेंगे, कांटों पर चलेंगे, लेकिन फिर भी चलेंगे, क्योंकि आपकी सोच अब आपको खींच रही होगी, पीछे नहीं, आगे की तरफ। इस पल अगर आप थमे हैं, तो एक बार रुककर खुद से कहिए, मैं हारा नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं, मैं बस अपनी सोच को और मजबूत बना रहा हूं। यह शब्द ही आपकी असली दवा है। और जब आप खुद से प्यार से बात करते हैं, जब आप अपनी आत्मा को सुकून देते हैं, तब आपके भीतर एक शक्ति पैदा होती है जिसे कोई बाहर से हिला नहीं सकता। आपको खुद को यह याद दिलाना है कि आप यूं ही इस धरती पर नहीं आए। आपके आने के पीछे एक कारण है, एक मकसद है, और उस मकसद को सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं, आपकी सोच के जरिए। तो अगर आज थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा अकेलापन है, तो घबराइए मत। ये वो पल है जब आपकी सोच आपसे कह रही है, अब मैं तुम्हें रूप दूंगी, अब मैं तुम्हें असल में वो बनाऊंगी जो तुम हमेशा से थे, मजबूत, सच्चे और अडिग। और जब अगली बार कोई कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो बस अंदर ही अंदर खुद को जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने सोच लिया है इसलिए होगा, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा से वादा किया है इसलिए होगा, क्योंकि मैंने डर से दोस्ती नहीं, हौसले से रिश्ता बनाया है, इसीलिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपके इस जीवन की किताब में अभी कई पन्ने बाकी हैं, और उनमें सबसे खूबसूरत पंक्तियां वो होंगी जो आपकी सोच ने लिखी होंगी। इसलिए अभी मत रुकिए, अपनी आत्मा की उस आग को बुझने मत दीजिए। ये वही आग है जो एक दिन आपको वहां ले जाएगी जहां से आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, देखा, मैंने सोच को थामा था और आज मेरी सोच ने मुझे थाम लिया। तो अब जब आप इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं, जरा एक पल को खुद से आंखें मिलाइए। क्या आप देख पा रहे हैं वो हल्का सा बदलता हुआ चेहरा, वो जो अब ठोढ़ा और शांत है, थोड़ा और ठहरा हुआ है, और सबसे ज्यादा थोड़ा और विश्वास से भरा हुआ है। यही बदलाव है आपकी सोच का, जो अब सिर्फ एक विचार नहीं रही, अब वह आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। और यही शुरुआत है। कभी कभी बदलाव की शुरुआत कोई बड़ा कदम नहीं होती, बस एक छोटी सी सोच होती है, मैं कर सकता हूं। और वही सोच एक एक कदम जोड़कर जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाती है। आपने भी तो अभी यही किया है। आपने इस पूरी यात्रा में खुद से संवाद किया, खुद को सुना, खुद को समझा, और अब आप सिर्फ एक श्रोता नहीं हैं, अब आप अपने जीवन के लेखक हैं। सोचिए, अगर एक क्षण में सोच बदल सकती है, तो एक जीवन में कितनी बार आप खुद को नया बना सकते हैं। जितनी बार भी आप खुद से कहें, अब काफी हुआ, मैं और सह नहीं सकता, तो एक पल रुकिए और अपनी सोच की तरफ लौट आइए। वही सोच आपको याद दिलाएगी कि आपने क्या कुछ सहा है और फिर भी कैसे मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही सोच आपको उस इंसान से मिलवाएगी जो हमेशा से आप थे, लेकिन शायद खुद को ही भूल चुके थे। ये दुनिया बड़ी अजीब है। ये पहले तो आपको रोकती है, फिर देखती है कि आप टूटे या नहीं, और जब आप नहीं टूटते, तब वही दुनिया आपकी कहानी सुनना चाहती है। लेकिन फर्क इस बात का नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, फर्क इस बात का है कि आप खुद से क्या कहते हैं। आपकी सोच ही असली हथियार है, और जब ये हथियार हाथ में हो, तो आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं, चाहे वो बाहर की हो या भीतर की। हर रोज जब सूरज उगता है, तो वो एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन ये मौका आपसे कोई नहीं छीन सकता, सिवाय आपकी सोच के। अगर आपकी सोच हार मान ले, तो दुनिया की हर रोशनी भी बेकार है, लेकिन अगर आपकी सोच कह दे कि मैं फिर से शुरू करूंगा, तो अंधेरे की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही है उस सोच की असली शक्ति। और जब कोई आपसे पूछे तुमने कैसे किया, तो उन्हें बताइए, मैंने अपनी सोच को मरा नहीं दिया। जब सबने मुझे छोड़ दिया, तब भी मेरी सोच मेरे साथ थी। जब मैं खुद से डर गया, तब भी मेरी सोच ने मेरा हाथ थामा, और जब दुनिया ने मुझे गिरा दिया, तब मेरी सोच ने मुझे उठाया। आज आप जहां खड़े हैं, वहां से मंजिल शायद दूर दिखे, लेकिन रास्ता अब स्पष्ट है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि दिशा बाहर से नहीं,
अंदर से मिलती है। आपकी सोच अब आपका कंपास है और अब आप भटक नहीं सकते क्योंकि आपकी आत्मा जाग चुकी है। तो अब जब ये यात्रा इस पड़ाव पर पहुंच चुकी है, मैं बस यही कहना चाहता हूं, आपने जो सोचना शुरू किया है उसे कभी छोड़िए मत। जो आपने भीतर जगा लिया है उसे फिर से मत सुलाइए। आप वही हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है। आपकी सोच किसी चमत्कार से कम नहीं और अब वक्त है उस चमत्कार को जीने का। कभी भी खुद को कम मत समझिए। आप सिर्फ एक नाम नहीं हैं, आप सिर्फ एक चेहरा नहीं हैं, आप एक संभावना हैं। एक संभावना जो दुनिया को बदल सकती है और सब कुछ सिर्फ एक सोच से शुरू होता है। तो इस पल अपने सीने पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मेरी सोच मेरे साथ है। और जब तक ये सोच जिंदा है तब तक मेरी हर हार एक और कोशिश की शुरुआत है। मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मैं सोच चुका हूं और यही सोच, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल यू चेंज को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।